नमस्ते ट्रेडर्स, मेरा नाम है पवन चौधरी और आपका मेरे चैनल सेविंग्स ग्रो में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है एक्चुअल में। ठीक है, हमें लगता है कि रिटेल ट्रेडर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स बस यही हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत सारे, हेज फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड तो है ही, लेकिन इनके अलावा और कौन कौन है आज हम देखते हैं। ठीक है, आज हम सीधे गूगल से पूछते हैं, किसी और से नहीं, किसी बुक से नहीं, किसी से नहीं, सीधा गूगल से पूछते हैं कि कौन कौन है एक्चुअल में ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, है ना, जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं। और इसे जानने के बाद, ये सच जानने के बाद, ठीक है, ऐसे इस पर डाउट मत करना कि ये सच नहीं है, ये सच है। हर किसी को अपना कैपिटल ग्रो करना होता है। ठीक है, हर किसी को अपना पैसा बड़ा करना होता है। तो जैसे हम हैं वैसे ही वो लोग भी हैं। ठीक है, तो बस इस चीज को समझो और जानो, और बस समझो कि वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स, इस चीज को समझो, कॉम्पिटिटर्स, है ना। कॉम्पिटिटर्स का मतलब क्या होता है ये तो तुमको मालूम ही होगा। कॉम्पिटिटर्स क्या होता है? अगर दो व्यापारी अगर एक ही चीज का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो, ये बैटरी, दोनों के दोनों एक बैटरी बेच रहे हैं और सामने कस्टमर लिमिटेड है, तो हर कोई यही चाहेगा कि लोग इनसे बैटरी लें, ये चाहेगा कि मेरे से बैटरी ले। ठीक है, तो ये है गाइस कॉम्पिटिटर्स। और ये सोचना कि अगर कॉम्पिटिटर्स ये ऐसे ऐसे लोग हैं तो हम इसमें कैसे सरवाइव कर सकते हैं। क्या ट्रेडिंग एक्चुअल में इतनी इजी है कि हार्ड है? ठीक है गाइस, देखते हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। ये देखो ट्रेडर्स, शेयर बाजार में कई तरह के संस्थान ट्रेडिंग करते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी, इन मतलब इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक बैंक ठीक है, जो भी हम जिस बैंक में पैसा डालते हैं, जहां पे अपना सेविंग्स अकाउंट है, जहां पे करंट अकाउंट होता है, सिर्फ अपने ये जो अपन जो आस पास में देखते हैं वो रिटेल बैंक्स हैं। इंडस्ट्रियल बैंक्स अलग, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स अलग। ये सारे बैंक्स, मतलब बैंक्स में और सेंट्रल बैंक हो गया, रिटेल बैंक, कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक। ठीक है, वित्तीय सेवा कंपनियां, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, जो भी फाइनेंशियल सर्विस देती है, हम जिस जिस कंपनी का फाइनेंशियल सर्विस लेते हैं वो सब। फॉर एग्जांपल हम कौन सी फाइनेंशियल सर्विस लेते हैं, जो भी, फॉर एग्जांपल बजाज फिनसर्व, है ना, बजाज फाइनेंस कंपनी, हम उनका क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। आप विजय सेल्स में मोबाइल लेने के लिए जाओ तो वो फाइनेंस करते हैं। वो सब फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज हो गए। हम इनको कैसे पहचान सकते हैं? फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज कौन है? जो भी पैसों का लेन देन करती है या करवाती है, वो सब फाइनेंशियल कंपनीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल फोन पे, है ना, ये सब जो भी जहां पे भी पैसा आ गया, मतलब वो फाइनेंशियल सर्विस में आ गई। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, है ना, इसमें क्या आता है? इन्वेस्टमेंट बैंक आते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक कौन होते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंक वो हैं जो ब्रोकर्स को फंड्स देते हैं अपनी ब्रोकरशिप चलाने के लिए। ठीक है, ब्रोकर्स के पास कभी इतना ज्यादा पैसा नहीं होता, तो ब्रोकर क्या करता है? इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाता है कि मुझे पैसा चाहिए। तो फिर ब्रोकर अपना कुछ अमाउंट, फॉर एग्जांपल 50-100 करोड़ रखता है वहां पे गिरवी। ठीक है, और फिर मतलब गिरवी मतलब वहां पे डिपॉजिट करता है, और फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स उनको पैसा देती है अगेंस्ट में। कितना? 500 करोड़, 600 करोड़। मतलब आप जो ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग करने के टाइम पे फॉर एग्जांपल इंट्राडे करते हो, तो आप जो 100 रुपए का माल, 1 लाख का माल, 1 लाख का पैसा डालने के बाद आप जो 5 लाख 10 लाख का माल खरीदते हो, तो ये ऊपर का पैसा कहां से आता है? ब्रोकर के पास। ब्रोकर को इन्वेस्टमेंट बैंक देता है। और ये इन्वेस्टमेंट बैंक क्यों देता है मालूम है क्या? ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी गाइस, बहुत बड़ा। इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। तो देखो, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी, ठीक है, हम जहां जहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, तो वो लोग भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद हेज फंड्स,
हेज फंड्स तो सबको ही मालूम है, हेज फंड्स बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करती है, ठीक है। संस्थागत व्यापारी कौन होते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कौन होते हैं? संस्थागत व्यापारी किसी संस्था या लोगों के समूह के लिए प्रतिबंधित खातों के लिए प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करते हैं। म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हमको मालूम है, पेंशन फंड्स हमको मालूम है, बीमा कंपनियां, ये तो वही हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है। और एक बात ऐसी है कि इंश्योरेंस कंपनीज में LIC, GIC, ठीक है, बहुत बड़ा हाथ है ट्रेडिंग में। और LIC का तो क्या बताऊं, मैं एक लास्ट में एक आपको चीज बताऊंगा कि आपको भी शॉक लगेगा, ठीक है। इनका बहुत बड़ा हाथ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मालिक कौन है? ये देखो ट्रेडर्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्वामित्व वित्तीय संस्थानों के एक समूह के पास है। इनमें प्रमुख बैंक, बीमा कंपनियां और अन्य निवेशक शामिल हैं, ठीक है। बैंक, बीमा कंपनियां और अन्य निवेशक। एक यह सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी है। NSE के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC, IDBI, ठीक है। अभी NSE की स्थापना है ना, तो ये छोड़िए, इनके जो ओनर्स हैं, ठीक है, SBI, LIC, GIC और IDBI, ठीक है। अभी बस एक बात सुनो, NSE के ओनर्स, मतलब NSE जो बड़ी कंपनी है, जैसे स्टॉक में जैसे स्टॉक्स रहते हैं, कोई भी स्टॉक्स, हर किसी के पास शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मतलब हर शेयर होल्डर्स हैं। तो अलग अलग लोगों के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास, एक रिलायंस फॉर एग्जांपल पकड़ लो, तो रिलायंस सिर्फ प्रोमोटर्स के पास नहीं है, थोड़े छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस के पास भी हैं, बैंक्स के पास भी हैं, वैसे वैसे। तो LIC के पास NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे हम ट्रेडिंग करते हैं, उसकी LIC ओनर है ना, मतलब फुल ओनर नहीं लेकिन कुछ पार्ट है, ठीक है। तो ये एक थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज है कि LIC NSE की वन ऑफ ओनर भी है और LIC ट्रेडिंग भी करती है, ठीक है गाइस। तो अभी गाइस आप ही सोचो कि हम ट्रेडिंग किनके साथ कर रहे हैं, मतलब किनके सामने कर रहे हैं, है ना, उनके साथ भी कर रहे हैं और उनके सामने भी कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली हाथ में जितनी उंगलियां हैं उतने इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। और हम रिटेलर्स बहुत बड़े, शायद इन हाथ में जितने एटम्स होंगे ना, एटम्स, उतने हम रिटेलर्स हैं, ठीक है। तो अभी बात ऐसी है कि हम रिटेलर्स का पैसा उनके पास जाता है ना। उनको मालूम है कि ये रिटेलर लोग एक नंबर के मूर्ख हैं, इनका दिमाग घुटनों में है, ठीक है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में है। तो अभी आप ही बस सोचो यार कि ट्रेडिंग क्या इजी है? हाँ, एक्चुअल में इजी है इजी, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन उनको भी मालूम है कि ये ऐसा ही चलता है। एक शराबी, ठीक है, जो जिसको एक लत लगी हुई है, उनको भी मालूम है कि शराबी है, वो शराब पीते ही रहेगा, पीते ही रहेगा, पीते ही रहेगा, चाहे उसकी माँ मर जाए, उसका बाप मर जाए, उसका पूरा खानदान खत्म क्यों ना हो जाए, चाहे वो रास्ते पे क्यों ना आ जाए, शराबी साला शराब पीते ही रहेगा। ड्रग एडिक्ट हमेशा ड्रग का नशा करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। सबको मतलब सच मालूम होता है कि ये सब गलत चीजें हैं, नहीं करनी चाहिए, शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने पूरे सोशल लाइफ के लिए सब हानिकारक है, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। वैसे ही नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स को एक नशा लग गया है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का, और ये नशा उतरने के लिए काफ़ी साल लग जाते हैं, ठीक है। मुझे भी एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए 7 साल का समय गया मेरा, और मुझे उस चीज़ का रियली मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है, ठीक है, कि 7 साल लगा दिए मैंने इतना सा समझने के लिए, ठीक है, कि महीने का अपन 5% ही बना सकते हैं, है ना। विदाउट मार्जिन ही ट्रेड करना है, सिर्फ इक्विटी में ही ट्रेड करना है। कुछ कुछ ऐसे मतलब रूल्स वगैरह जो मैं मानना नहीं चाहता था, वो मैं आज मानता हूँ, और यही समझने में मुझे 7 साल लग गए। और ये समझने में कि 5% जो मैं बनाना चाहता हूँ, मतलब जो बना सकता हूँ,
उसको एक्सेप्ट करना कि 5% इज राइट, इसको भी एक्सेप्ट करने में 7 साल लग गए। तो आप भी इसे एक्सेप्ट करने में ज़्यादा समय मत लगाओ, नहीं तो हम में और उनमें हमेशा वही जीतते रहेंगे। कितना भी कोशिश कर लो गाइस, ये नहीं हो पाएगा नहीं तो। ठीक है, बस इतना सोचो कि ये जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो भी ट्रेडिंग करते हैं, तुम बस इतना सोचो कि इनको हराओगे कैसे। ठीक है, इनको हराओगे कैसे। इनमें म्यूचुअल फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, LIC, बैंक्स हो गई, बैंक्स में सेंट्रल बैंक, रिटेल बैंक, कमर्शियल बैंक, फिर बाद में इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसके बाद ब्रोकरेज फर्म्स भी है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि ब्रोकर लोग ट्रेडिंग नहीं करते, ब्रोकरेज फर्म्स भी ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर लोग अभी जैसे टॉप में कौन चल रहा है, फॉर एग्जांपल जीरोधा चल रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, जीरोधा और ग्रो चल रहा है अभी फिलहाल, तो ये लोग क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारी पब्लिक है, तो उनको मालूम पड़ जाता है कि अपनी पास जो पब्लिक है, अभी जो जीरोधा ने पिछली बार जो एक रिपोर्ट डाला था, है ना, जो बाहर निकाला था कि उन्होंने बताया था कि इतने इतने परसेंटेज लोग नुकसान करते हैं, तो उनको एक समझ में आ जाता है कि इतने इतने परसेंटेज लोग हमेशा नुकसान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 90% हमेशा नुकसान करते रहते हैं। तो वो जिस चीज़ में अगर आज नुकसान किया है 90%, कल भी 90%, उसके पहले भी 90%, तो कल भी प्रोबेबिलिटी है कि ये 90% जो भी जिसमें भी ट्रेड लेंगे वो गलत ही होने वाला है, मतलब 90% लोग हारने ही वाले हैं। तो 90% जिसमें ट्रेड लेंगे उसमें ऑपोजिट ट्रेड ले लो। ठीक है, अगर हम बाय में बैठे हैं तो वो शॉर्ट कर देंगे, अगर हम सब शॉर्ट कर रहे हैं तो वो बाय कर देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं दूसरी तरफ ट्रेड लेना, रिटेलर्स के क्राउड के। ठीक है, ब्रोकरेज फर्म्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, लोन एसोसिएशंस हो गए, सेविंग एसोसिएशंस हो गए। सेविंग एसोसिएशन में कौन कौन आता है, जो भी लोग जॉब करते हैं, अपना PF जो जमा होता है वो भी। ठीक है, बहुत सारे मतलब लोन एसोसिएशन जो हमको लोन देते हैं। गाइस, ये पूरा एक बहुत बड़ा मायाजाल है। ठीक है, बहुत बड़ा। और तुम सोचो, इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ये लोग किन किन लोगों को हायर करते होंगे ट्रेडिंग करने के लिए। अपने में मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे, ये नॉर्मल ग्रेजुएट लोग नहीं हैं, ये बहुत अच्छे लेवल पे हैं, मतलब इनका एजुकेशन भी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, और समझ भी बहुत अच्छी है। तो ये सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए, और कितना कमाने के लिए, 4-5% कमाने के लिए हर महीने। ठीक है, ये रियलिटी है गाइस, रियलिटी। LIC भी, आप LIC में अगर पेंशन फंड में डालते हो तो आपको LIC कितना देती है, एक साल का 8.5% देती है ना। और मैं जो बोल रहा हूँ वो है साल का 60% कमाने का, है ना। 60% का और 8.5% का, मतलब हमसे वो फंड लेगी, मुझसे 1 करोड़ रुपया LIC लेगी, LIC मुझे हर साल का 8.5 लाख रुपए देगी, और वो 1 करोड़ रुपए कितना कमाएगी, समझो 50% कमा लिया, तो 50 माइनस 8.5, ठीक है, 41.5 करोड़ जाएगा LIC के पास, उनका नेट प्रॉफिट, और हमारे पास आएगा 8.5 लाख। गाइस, यहाँ पे अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। बाय।